क्लास 12 लेसन 14 इंडिया विजन 2020 पाठ की हिंदी व्याख्या इस प्रकार है। क्या देश को भारत 2020 के नए परिदृश्य को समझने के लिए सक्रिय बनाया जा सकता है? हम विश्वास करते हैं कि किया जा सकता है। लोग यह पूछ सकते हैं कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि अब कोई कार्य हो सकता है, जबकि इसके पूर्व एक तुलनात्मक रूप से अकर्मण्यता का समय रहा है, जब विकास इतना तेज नहीं था। इसका उत्तर मैं विश्वास करता हूं कि एक बात के लिए मूल्यवान है कि अब हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा नौजवान है और परिवर्तन के लिए असाधारण रूप से उत्सुक है। उनके लिए चुके हुए मौके इतिहास हैं। इसके अतिरिक्त आज कुछ प्रेरक मॉडल भारत में निर्मित वाले प्राइवेट व सार्वजनिक विभागों में हैं। आज दुनिया पहले से बहुत भिन्न है। सबसे पहले तो भारतीय उद्योग अब सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं हैं, जैसे कि वे आजादी के पश्चात थे, जब लोगों को नए साहसिक कार्यों को शुरू करने के लिए लाइसेंस व परमिट लेने पड़ते थे। परिणाम स्वरूप भारतीय कंपनियां विश्व की सर्वोत्तम कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थीं और कुछ स्तर पर इसके कारण आत्मविश्वास की कमी रहती थी। आज के भारतीय जानते हैं कि हमने अपनी मिसाइल्स छोड़ी हैं। हमारी आईटी कंपनियां और ऑटो पार्ट्स के निर्माण विश्व के सर्वोत्तम में से हैं और कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। हमारा औषधि निर्माण उद्योग विश्व बाजार पर कब्जा कर रहा है और नई दवाइयां निर्मित करने को तैयार है। भारतीय व्यावसायिक पेशेवर अपनी उपलब्धियों के लिए दुनिया में प्रसिद्ध हो रहे हैं। तकनीकी प्रस्ताव लोगों को जोखिम उठाकर काम करने वाली भावना को मुक्त करने को तैयार हैं और आज कई नौजवान कार्य के नए क्षेत्रों को खोज निकालने के लिए तैयार हैं। टेलीविजन का विस्फोटक विकास, जिसके लिए उपग्रह संचार सेवा धन्यवाद की पात्र है, लोगों को विश्व में अन्य स्थानों की वास्तविकता का ज्ञान कराती है। यह चीज भारत में क्यों नहीं? यह एक सहज प्रश्न है जो दर्शकों के मन मस्तिष्क में उठता है। हालांकि निश्चित रूप से कुछ लोग जो निराशावादी हैं, वे कहते हैं कि भारत की स्थिति में फैला भ्रष्टाचार, विचारहीनता, नौकरशाही और लालची राजनेताओं के कारण कुछ सुधार नहीं हो सकता। किंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान की उदार आर्थिक स्थितियों ने उन्हें अवसर प्रदान किया है। राष्ट्र के रूप में हम जो 2020 तक प्राप्त करना चाहते हैं वह निम्नानुसार है। नंबर 1, भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। नंबर 2, भारत विश्व की 5 महानतम शक्तियों में से एक होगा, जिसके पास राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता होगी तथा संसार के आर्थिक व राजनैतिक मंच पर भारत का एक विशेष स्थान होगा। नंबर 3, द्वितीय हरित क्रांति की सफलता के कारण कृषि किसान के लिए काफी लाभदायक बन गई है। भारत के पास
घरेलू आवश्यकताएं पूरी करने के बाद काफी मात्रा में खाद्य उत्पादन दुनिया को निर्यात करने के लिए होगा। नंबर 4, भारतीय कृषि प्रोसेसिंग उद्योग दुनिया का सबसे बढ़िया होगा। नंबर 5, भारत अपनी विस्तृत खनिज संपदा को पूंजी बनाकर विभिन्न अग्रिम और व्यापारिक पदार्थ में एक प्रमुख तकनीकी औद्योगिक पदार्थ जैसे लोहा व टाइटेनियम के रूप में उपयोग करके विश्व में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरेगा। नंबर 6, भारतीय रसायन उद्योग खासकर रसायन, औषधि, बायोटेक व प्राकृतिक उत्पादनों के शुद्धिकरण के कार्य में तकनीकी नवीन खोजों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। नंबर 7, भारत उत्पादन सेक्टर, मशीन टूल्स, भट्टियां व यातायात उपकरणों के मामले में राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर प्रमुख खिलाड़ी बनेगा। कई इंजीनियरिंग उत्पादन डिजाइन किए जाएंगे व बनाए जाएंगे। भारत संसार का उत्पादन केंद्र बनेगा। नंबर 8, भारत सेवा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में उभरेगा जो देश में व बाहर सर्वोत्तम सेवाएं देगा। नंबर 9, युद्ध क्षेत्र के प्रमुख तत्वों में भारत आत्मनिर्भर होगा। नंबर 10, सड़कों, रेलवे, दूरसंचार व बिजली के क्षेत्र में तेजी से विकास द्वारा भारत विकास की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा खड़ा करेगा। नंबर 11, स्वास्थ्य व शिक्षा सभी लोगों तक पहुंचेगी। हम इस परिदृश्य को कैसे वास्तविक बनाएंगे? उपरोक्त सूची की सभी बातें प्राप्य हैं, हालांकि वे स्वयं नहीं हो जाएंगी, न ही वे केवल सरकार, योजना बनाने वालों, वैज्ञानिकों या अर्थशास्त्रियों के लिए छोड़ दी जाएंगी। हर व्यक्ति को एक रोल अदा करना होगा। भारत में प्रत्येक व्यक्ति का इसमें योगदान होगा। आप क्या कर सकते हैं? प्रारंभ के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इस परिदृश्य व उन सभी तत्वों जो इसे सच्चाई में लाने में सहायक होंगे, उन सब के प्रति जागरूक बने। अपने जीवन के लिए आप क्या करना चाहते हो? आप क्या अध्ययन करना चाहते हो? आप क्या काम करना चाहते हो? इन सब के बारे में निर्णय लो तो इस बात के प्रति जागरूक बनो कि यह सब किस तरह इस परिदृश्य में योगदान दे सकता है। आप दूसरों को भी इस परिदृश्य के बारे में कह सकते हो और आप अपने परिवार और मित्रों को इसमें हिस्सा बटाने, इसको वास्तविक बनाने के काम में अपना योगदान करने का आग्रह कर सकते हो। इस बात की सकारात्मक कहानियों को एकत्र करो और दूसरों को बांटो कि लोग किस तरह इस परिदृश्य की ओर काम कर रहे हैं। 4 स्पष्ट तरीके हैं। मेरा विश्वास है कि हर विद्यार्थी इनके द्वारा परिदृश्य 2020 को वास्तविक बनाने में योगदान कर सकता है। नंबर 1, उद्योग की स्थापना करो। हमें बड़े दृढ़ विश्वास व प्रयास के द्वारा यह काम करना है। पूर्ण संकल्प द्वारा बहुत ज्यादा प्राप्ति हो सकती है। नंबर 2, आविष्कार करो। हमने देखा कि किस तरह भारतीय आईटी उद्योग
अस्तित्वहीनता से उबरकर एक उद्योग के रूप में उभरा, जिसने भारत के लिए विश्व में एक पहचान बनाई है। यह उद्योग अपने बल पर बिना शासकीय सहायता के विस्तृत रूप से विकसित हुआ है। आप भी सृजनात्मक विचार करके अवसरों का विशेष स्थान बना सकते हो, जिसमें आप सोचते हो कि आप भारत के विकास में सहायता कर सकते हो। नंबर 3, शासन करना सीखो। जब तक स्थिर सरकार का ताना बाना नहीं हो, कोई भी प्रगति संभव नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि सरकारें लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह हों और वह उनका नियमन भी कर सके। आप स्वयं भी अपने विद्यालय में विद्यार्थियों की सरकार में भाग लेकर इसका अभ्यास कर सकते हो। आप विद्यार्थियों के लिए नीतियां बनाने व विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन करने में मदद कर सकते हो। नियंत्रण करने की कोशिश किए बिना सुविधाएं बनाना सीखो। ये सभी बहुत अच्छे अभ्यास हैं। यदि आप भी किसी दिन भारत के शासन में भाग लेने का निर्णय लो, यदि ना भी कर सको तो यह अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए और लोगों के साथ काम करना सीखने के लिए एक अच्छा अभ्यास है। नंबर 4, अपने नागरिक कर्तव्य करो। अपने विद्यालय में तथा आस पड़ोस में नागरिक कार्यक्रमों में उत्साह से व सृजनात्मक तरीके से भाग लो। चाहे वह स्थानीय पार्क की सफाई का काम हो, पौधारोपण हो, निम्न वर्ग के बालकों की सहायता का कार्य हो, या यहाँ तक कि अपने विद्यालय परिसर को साफ करने का काम हो। यह न केवल आपके आसपास के पर्यावरण का बल्कि संपूर्ण भारत का कायाकल्प कर देगा। सिंगापुर के कायाकल्प को देखो। एक समय यह एक गंदा शहर था। आज शासन के द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों तथा नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से सहायता देने के कारण सिंगापुर विश्व का सबसे साफ सुथरा शहर है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी अपने आस पड़ोस की साफ सफाई के लिए काम करे तो भारत के प्रदूषित शहरी क्षेत्र साफ व सुंदर हो सकते हैं। 10 सूत्रीय प्रतिज्ञा। यह एक प्रतिज्ञा है जिस पर हमारे देश के हर बालक को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। यदि आप इन 10 चीजों को करने का प्रयत्न करेंगे तो यह जान लो कि आपने परिदृश्य 2020 में अपना योगदान करना प्रारंभ कर दिया है। नंबर 1, मैं अपनी शिक्षा या कार्य को समर्पण की भावना से करूंगा और उसमें उत्तमता प्राप्त करूंगा। नंबर 2, मैं कम से कम 10 लोगों को जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उन्हें शिक्षित करूंगा। नंबर 3, मैं कम से कम 10 पौधे लगाऊंगा और उनके बड़े होने तक उनकी निरंतर देखभाल करूंगा। नंबर 4, मैं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जाकर कम से कम 5 लोगों को हमेशा के लिए व्यसन व सट्टाबाजी से मुक्त कराऊंगा। नंबर 5, मैं अपने कष्ट पाते भाइयों के दर्द मुक्ति के लिए निरंतर कार्य करूंगा। नंबर 6, मैं किसी भी धर्म, जाति या भाषागत भेदभाव का समर्थन नहीं करूंगा।
नंबर 7, मैं ईमानदार बनूंगा व दूसरों द्वारा अनुसरण किया जाने वाला उदाहरण बनूंगा। नंबर 8, मैं एक प्रबुद्ध नागरिक बनने की दिशा में कार्य करूंगा और अपने परिवार को नेक बनाऊंगा। मैं सभी स्त्रियों का आदर करूंगा व स्त्री शिक्षा का समर्थन करूंगा। नंबर 9, मैं सभी मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का मित्र बनूंगा और उनको हमारे जैसा ही अनुभव कराने का अथक प्रयास करूंगा। नंबर 10, मैं अपने देश व लोगों की सफलता का गौरवपूर्ण उत्सव मनाऊंगा। भारत के नौजवानों में एक अदम्य जोश होना चाहिए। इसका मतलब दो चीजें। पहले तो तुम्हारे पास एक काम होना चाहिए और तुम्हें उसे करना होगा। दूसरी, यदि इस कार्य को करने में कोई समस्या सामने आए तो तुम उन्हें अपना मालिक नहीं बनने दोगे। समस्याओं के मालिक बनो, उन्हें हराओ और सफलता प्राप्त करो। हमारे राष्ट्र की कई संपत्तियों में से एक है नन्हे मुन्ने बालक। नन्हे बालकों के प्रज्वलित मस्तिष्क धरती के ऊपर, धरती पर व धरती के नीचे बहुत बड़े स्रोत साधन हैं। जब प्रज्वलित मस्तिष्क अदम्य जोश से काम करेंगे तो एक समृद्ध, सुखी व सुरक्षित भारत का होना निश्चित है। वेंचर, वेंचर का अर्थ है साहसिक कार्य। वेंचर, वेंचर का अर्थ है साहसिक कार्य। फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल का अर्थ है दवाई संबंधी। फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल का अर्थ है दवाई संबंधी। पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का अर्थ है यह सोचने वाले कि बुरा ही होगा। पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का अर्थ है यह सोचने वाले कि बुरा ही होगा। परवेसिव, परवेसिव का अर्थ है फैला हुआ। परवेसिव, परवेसिव का अर्थ है फैला हुआ। रेम्यूनरेटिव, रेम्यूनरेटिव का अर्थ है लाभदायक। रेम्यूनरेटिव, रेम्यूनरेटिव का अर्थ है लाभदायक। इमर्ज, इमर्ज का अर्थ है उभर कर आना। इमर्ज, इमर्ज का अर्थ है उभर कर आना। फाउंड्री, फाउंड्री का अर्थ है भट्टी। फाउंड्री, फाउंड्री का अर्थ है भट्टी। परसीवियर, परसीवियर का अर्थ है लगन लगाए रखना। परसीवियर, परसीवियर का अर्थ है लगन लगाए रखना। निच, निच का अर्थ है एक सुगम स्थान। निच, निच का अर्थ है एक सुगम स्थान। अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड का अर्थ है निर्धन व साधन रहित लोग। अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड का अर्थ है निर्धन व साधन रहित लोग। सेपलिंग, सेपलिंग का अर्थ है पौधा। सेपलिंग,
सेपलिंग का अर्थ है पौधा। ब्रदरेन, ब्रदरेन का अर्थ है भाई। ब्रदरेन, ब्रदरेन का अर्थ है भाई। इंडिया विजन 2020, इस वीडियो को हमने 3 भागों में बांटा है। भाग 1 में लेखक एवं पुस्तक का परिचय दिया गया है। भाग 2 में पाठ का हिंदी सारांश तथा मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं। भाग 3 में क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए गए हैं। इस वीडियो के तीनों पार्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।